अच्छा, कितना वेतन है आप लोग? हमको 16,484 रुपये मिलता है। 16,484 रुपया जी। मिलता है। परिवार चल जाता है? नहीं चल पाता है। हाँ? तो महीना में 32-35 दिन काम करते हैं, वेतन मात्र 26 दिन का दिया जाता है। परिवार नहीं चल पा रहा हम लोग, इसलिए तो हम सरकार से गुहार लगा रहा है कि हम लोग अभी वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग अपना अधिकार के लिए मुख्यमंत्री महोदय से न्याय का गुहार लगा रहे हैं, तो हम इस गरीब दीन चालकों के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है, चुनावी जो रणनीति है वो तमाम पार्टियां तैयार कर रही है। इसी बीच जो है तमाम जो अधिकारी के जो चालक हैं या तमाम जो कर्मी हैं वो लगातार बिहार में सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं। ऐसे में जो अफसरों के गाड़ी चलाया करते हैं दैनिक भत्ते पर, दैनिक मजदूरी पर, अब वो लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो मजदूरी होनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। हम लोग जो है 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल होते हैं अधिकारियों को सरलतापूर्वक काम करने के लिए, उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमें जो है उस तरीके से भुगतान या उस तरीके से जो फैसिलिटीज़ होती है वो हमें नहीं मिल पा रहा। अभी जो है हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल साइट्स हैं, वहाँ पे जो है नीतीश कुमार लगातार कई ऐलान भी कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया को आप देख रहे होंगे तो एक नए ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से हो जाता है, लेकिन ये चालक हैं जो सीओ साहब के, बीडीओ साहब के, डीसीएलआर साहब के गाड़ी चलाते हैं, इन लोगों का मांग है कि हम लोगों की जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ाया जाए, या नहीं तो हम लोगों को जो संविदा पे किया जाए। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि मांगे अब तक क्यों पूरी नहीं हुई है। और अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं आप लोग, अधिकारियों को लगातार सूचित भी किया जाता है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है नहीं मिलती है। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम जगह चले गए, क्या लग रहा है, श्वासन कुछ मिला? अभी तक तो यही कहा गया है कि आप लोग का पे विचार किया जाएगा और आप लोग कार्य कीजिए शांति ढंग से। लेकिन हम लोग भी वही कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतुष्ट सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। और अगर यदि ज़्यादा हम लोग बोलते हैं तो बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि हटा दिया जाता है। अभी एक मुंगेर जिला के टेटिया मेंबर के अंचलाधिकारी महोदया के द्वारा हमारे एक मित्रवर्ग को हटा दिया गया। उनसे कहा गया कि आपकी अति कुशलता है, आप गाड़ी चलाने के लिए लायक नहीं है। और उन्होंने अपने निजी वाहन चालक को अपने घर के आसपास से ला करके उनको उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। जबकि हम लोग नज़दीकी रहते हुए भी हम लोग अपने परिवार के पोषण पालन, बच्चे की भविष्य के लिए चलो कहाँ जाएंगे, जब यहाँ है तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आज जितने भी चालक भाई हमारे आए हुए हैं, सबके साथ बस सबका एक ही मांग है कि हम लोग को या तो संविदा पे समायोजित कर दिया जाए या संविदा के समकक्ष भुगतान कर दिया जाए। इसमें जितने भी हैं, किसी का तो उम्र अब खत्म हो गया, कोई 97 से गाड़ी चला रहा है, कोई 2000 से चला रहा है, कोई 2015 से चला रहा है, कोई 2012 से चला रहा है, कोई 2018 से चल रहा है। और इसमें से बहुत ऐसे हैं, किसी ने 3 साल चला करके छोड़ दिया, जो पेमेंट नहीं मिला तो वो छोड़ दिया, वो कहीं और मजदूरी करने के लिए चला गया। तो हम लोग के मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में घोषणा की गई थी, 3 मई 2017 को दैनिक भास्कर और प्रभात खबर, हिंदुस्तान, हर एक मीडिया पे यह चीज़ उनके द्वारा कहा गया था कि 2005 से लेकर के 2017 तक जितने भी दैनिक प्राश्रमिक कर्मी हैं सभी को नियमितीकरण किया जाएगा, मतलब समायोजित करते हैं। हाँ, लेकिन आज तक उनके द्वारा ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया। उसके बाद 2015 में उन्हीं के द्वारा यह किया गया कि सभी को संविदा पे समायोजन किया जाएगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर 2019 में आया क्या 7 निश्चय पार्ट 2, तो 2025 में दिया गया। 2019 में कहा गया, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मांग किया कि आपके कार्यालय के अंदर कितने भी दैनिक प्राश्रमिक चालक हैं, पत्राचारी या अन्य जो भी है, उनका तो सूची बना करके भेजें। शायद वो भेजा या नहीं भेजा ये तो हम लोग ड्राइवर नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग की लड़ाई है, हम लोग अपना अधिकार के लिए मुख्यमंत्री महोदय से न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि श्रीमान हम लोग के ऊपर भी दया दृष्टि किया जाए। क्योंकि महाभारत में स्वयं नारायण जो थे वो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, जबकि अर्जुन को बोला तुम ये करो तो अर्जुन बोला कि ये तो मेरे गुरु है। तो हम लोग के अन्नदाता हैं तो हम उनके खिलाफ भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्न दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने न्याय की गुहार उनके साथ लगा रहे हैं कि श्रीमान मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, हमारी आवाज़ अगर दी आप तक जा रही है तो हम इस गरीब दीन चालकों के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए और हम लोग को संविदा पे समायोजित कर हमें भी अपने बच्चे की भविष्य की उज्जवल करने की मौका दिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो चालक है, सीओ वीडियो के जो साहब के जो चालक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं।
कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो ड्राइवर चालक हैं, किसी का भी समान वेतन नहीं है। किन्हीं को 10,000 रुपया मिलता है, किन्हीं को 13,000, किन्हीं को 15,000 रुपया। कोई 15 साल से खट रहे हैं, कोई 20 साल से खट रहे हैं, कोई 10 साल से खट रहे हैं, कोई 5 साल से, सभी का अलग अलग ये है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि समान हम लोग जब काम कर रहे हैं, 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं, 24 हम लोग जो है हर एक मंथ जो है महीने भर काम करते हैं, लेकिन वेतन जो है 26 दिनों का ही भुगतान होता है। क्या लग रहा है, जो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अनुसार आप लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम लोग काम करते हैं 31 दिन, वेतन मिलता है 26 दिन का, वो भी समय समय पे मिलता है नहीं। 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, वो भी बहुत जी हुजूरी नाजिर को कैला के बाद वो जा करके बनाता है, उसके बाद मिलता है हम लोग के वेतन जी। क्या लग रहा है कि आप लोग अलॉटमेंट का हम 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं। मेन अलॉटमेंट का सबसे ज़्यादा समस्या रहता है। सभी सरकारी गाड़ी मिल गया है, लेकिन अलॉटमेंट चालक के लिए स्पेशल नहीं आता है। तो जो ऑफिशियल खर्चा आता है उसी में से जैसे तैसे करके चालक को मिलता है। और किसी भी जिला से या किसी भी जिला को अस्थाई मतलब वेतन भुगतान करने के लिए कोई आदेश निकलता भी है तो उसे मतलब उजागर नहीं किया जाता है। कई साल से काम कर रहे हैं? 14 साल से। 14 साल से काम कर रहे हैं। परिस्थिति घर का तो वैसा का वैसा ही होगा। परिस्थिति सब वैसी है, बाल बच्चा उस सब का भविष्य इसी पर टिका हुआ रहता है। वेतन मिलता है इतना तक के रहता है कि जब दुकानदार पर दोबारा जाते हैं तो देखते दुकानदार मुंह मोड़ लेता है कि ऐसा ना फिर उधारी मांगने आ जाए। बच्चा कठो है? बच्चा 4 गो है। कहाँ पढ़ाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट? प्राइवेट में वो तो देखा ही, जब पदाधिकारी के साथ रहना है तो प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है। मेंटेनेंस तो सरकारी स्कूल में बहुत कम बच्चा पढ़ता है। मेंटेनेंस फिर कैसे होता है? मेंटेनेंस वही जैसे तैसे उधार कर्जा लेके तो देख सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उस तरीके से वेतन नहीं मिलता है। आप लोग काम कर रहे हैं। कई साल से? 20 साल से है। 20 साल से। कितना वेतन है आप लोग? हमको 16,484 रुपये मिलता है। 16,484 रुपया जी। मिलता है। परिवार चल जाता है? नहीं चल पाता है। हाँ? तो क्या करिएगा, अब चुनाव का मौसम है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को संविदा पर किया जाए, संविदा और एक ही और आदेश कि हम लोग का ऐसा आदेश हो कि कोई पदाधिकारी हटाए नहीं। मनमानी होता है। मनमानी होता है, ये एक आदेश होना चाहिए मुख्यमंत्री द्वारा या प्रशासन का द्वारा। मतलब लेबर माना जाता है कि दैनिक मजदूरी वाला है तो कम से कम हम लोग संविदा पर कर दिया जाए और 60 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए कि 60 साल, और हम लोग को हटाया नहीं जाए। क्या लग रहा है भैया, सरकार आप लोगों के साथ कोई अन्याय कर रहा है क्या? हम लोग के साथ सर यहाँ कार क्या करें तो बता ही रहे हैं ना कि कितना हम लोग कष्ट परेशानी में जिंदगी जी रहे हैं। कई साल से ड्राइवर से गाड़ी चला रहे हैं। कितना वेतन हुआ अभी तक? अभी तक हमको 16,000 मिल रहा है वेतन। 16,000 रुपये। परिवार चल जाता है? परिवार उसमें कहाँ चल पा रहा है, हम तो बता रहे हैं कि परिवार नहीं चल पा रहा है। हम लोग इसलिए तो हम सरकार से गुहार लगा रहा है कि हम लोग भी वेतन बढ़ाया जाए। संविदा का जो संविदा अगर हो जाएंगे आप लोग तो कितना वेतन हो जाएगा? संविदा अगर कर देते हैं सरकार तो हम लोग को 35,500 मिलने लगेगा। उससे हम लोग का बहुत ढाढ़स मिल जाएगा, बहुत हम लोग का सुरक्षा बीमा वगैरह मिलता है? कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। कोई सेफ्टी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं। साहब को सुरक्षित पहुंचा दीजिए, आप जाइए ना जाइए, क्या हुआ नहीं हुआ कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये जो चालक हैं इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि सरकार के खिलाफ ये लोग ना तो आवाज़ उठा सकते हैं, ना तो किसी प्रकार की विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये है कि रोजगार चल रहा है, परिवार चल रहा है, 10,000 में किसी तरीके से घर परिवार चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, कैसा मतलब फील हो रहा है? फील यही हो रहा है कि हम लोग 2013 से प्रॉपर काम कर रहे हैं और हम लोग के साथ वेतन मात्र 26 दिन का दिया जाता है, जो कि होना चाहिए। कम से कम हम लोग महीना में 32-35 दिन काम करते हैं, जिसमें कि संडे का पैसा नहीं मिलता है। और संडे को किसी दिन कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जाता है, ड्यूटी लग जाता है सर लोग का, तो कभी लाइन ऑर्डर का जैसे पूजा, मुहर्रम, बकरीद, ईद, इस सब का ड्यूटी करना ही पड़ता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह है कि ये लोग संडे को काम नहीं करता है, लेकिन संडे को हम लोग प्रॉपर लाइन ऑर्डर का मामला संभालना ही पड़ता है। जब सर का ड्यूटी लगता है तो हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन हम लोग का उचित रौब नहीं झाड़ते हैं?
नहीं रोब तो नहीं, रोब झाड़ेगा तो निकालिए देगा वहाँ से, निकाल देगा। मतलब चश्मा उस्मा नहीं हिलाते हैं? नहीं ऐसा नहीं हो जाती। आप प्रेशर अधिकारी का गाड़ी चलाते हैं, कोई तो बोलता होगा ना कि अरे सीओ साहब के ड्राइवर हैं, इनसे पंगा नहीं लेना है। जी 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 ना, हम लोग नाम के ड्राइवर हैं। ऐसा ये ड्राइवर है, सीओ वीडियो का ड्राइवर है, और ये इनके चेहरे पर मायूसी देख लीजिए किस तरीके से है। और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों की मांगों पर सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि ये लगातार मुख्य सचिव हो, गृह विभाग हो, तमाम जगह ये लोग अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको सकारात्मक प्रतिक्रिया जो मिलनी चाहिए थे वो अभी नहीं मिल पाई। लेकिन अब लगातार कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है आ गए हैं, और हम लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसकी भुगतान सरकार को करनी होगी। और चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप लोगों के मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।